नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे अपने प्रदेश राजस्थान की। बताएंगे आपको कोरोना काल में प्रदेश के स्कूलों में किस कदर लापरवाही बरती जा रही है, कहां के कारोबारी संकट में है और किन रास्तों पर रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है, कहां आपको एक एक कदम सावधानी से रखने की जरूरत पड़ती है। और तो और आपको हम यह भी बताएंगे कि मरुधरा की हवा में कितना जहर है और यह आपके लिए किस कदर खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात स्कूलों की, जहां छोटे छोटे बच्चे अपना भविष्य बनाने इस संकट काल में भी पहुंच रहे हैं। दरअसल एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, यह समझने के लिए आपको चित्तौड़गढ़ के एक सरकारी स्कूल की स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। कहां है मास्क? सोशल डिस्टेंसिंग क्यों गए भूल? स्कूल में लापरवाही क्यों? खतरा भारी, फैल रही महामारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद देश प्रदेश अलर्ट मोड पर है। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेम नगर की तस्वीर देख आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। पहले लापरवाही की तस्वीरें देखिए और बढ़ रहे खतरे का खुद अंदाजा लगाइए। लापरवाही की तस्वीर नंबर 1 देख लीजिए। स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल हो रहा है। कोई ऐसा वैसा खेल नहीं, कोरोना के संक्रमण वाला खेल। देखिए जरा, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही किसी ने मास्क ही पहन रखा है। बस लापरवाही में कोरोना को दावत दे रहे हैं, संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं। लापरवाही की तस्वीर नंबर 2। खैर ये तो ठहरे बच्चे, अब उनका भी हाल देख लीजिए जिन पर जिम्मेदारी है स्कूल में कोरोना गाइडलाइन पालन करवाने की। लेकिन इस स्कूल में शिक्षक भी कम लापरवाह नहीं। ये तो पता है 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, लेकिन जब बात अमल करने पर आती है तो इनकी सारी समझदारी घास चरने चली जाती है। लापरवाही की तस्वीर नंबर 3। अब जरा क्लासरूम का हाल भी देख लीजिए। क्लास में भी 2 गज की दूरी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और रही बात मास्क की, तो जब टीचर ही मास्क से परहेज कर रहे हैं तो बच्चे क्यों पहने? जब स्कूल के टीचर से पूछा गया मास्क नहीं पहनने की वजह, कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का कारण, तो जवाब ऐसा कि आपका भी सिर चकरा जाएगा। जब कैमरा चलेगा तब ध्यान रखा जाएगा। नहीं, हम वैसे सरकार की गाइडलाइन की पालना निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने गाइडलाइन तो 3 दिन पहले जारी की थी। सर अभी टूर्नामेंट की व्यवस्था की वजह से हम लोग ये उसमें लग रहे थे स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में, लेकिन हम निश्चित तौर पे इधर भी इस व्यवस्था पे भी जरूर ध्यान देंगे और ये व्यवस्था पूर्ण रूप से संचालित करेंगे। मैडम, अधिकांश बच्चे बिना मास्क है, आपने खुद ने मास्क नहीं लगा रखा है। कोरोना को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की, क्या स्थिति है? सर अभी मेरे में पूरे स्कूल में अधिकांश बच्चे बिना मास्क के हैं, जबकि सरकार ने कल ही गाइडलाइन जारी की है। खैर कैमरे पर जब पोल खुली तो अब विश्वास दिला रहे हैं आगे से सब ठीक होगा। 2 गज की दूरी भी होगी, मास्क भी जरूरी होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर स्कूल प्रशासन को नौनिहालों की जान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया और क्या ऐसे लापरवाह स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी?
सरकार भले ही पूरे मामले में कोरोना को लेकर गंभीर हो, जिला प्रशासन लगातार गाइडलाइन की पालना के लिए आदेश जारी कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद धरातल पर तस्वीर बिल्कुल अलग है और लगातार इस प्रकार की लापरवाही सामने आ रही है, जो आने वाले समय में मासूमों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाती है और किस प्रकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। छोटे बच्चों के बाद अब बात करते हैं कारोबारियों की, कोटा नगर विकास न्यास की। यहां छोटे कारोबारियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना न्यास के गले की फांस बन गई है। कारोबारियों को अतिक्रमण के नाम पर वहां से हटाकर दूसरी जगह पर दुकान तो दी गई, लेकिन कारोबारी उस जगह पर जाने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, यह जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कि हम पहले इतना पैसा दे चुके हैं, 25 पहले दे दिए, 25 दोबारा दे दिए, अब उनका जो कर्जा कैसे चुकाएंगे? उसके बाद में आप 5,000 रुपये महीने की हमें यहाँ से बेरोजगार करके 5,000 कैसे देंगे हम, ये बताओ आप। तो उजाड़ दो, आप कर दो बर्बाद, इससे ज़्यादा क्या करोगे? हम लड़ेंगे एंड तक, मर जाएंगे मिट जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या फांसी पे चढ़ा दोगे? कोटा के ये वो नाराज छोटे कारोबारी हैं जो अपनी रोजी रोटी जाने की आशंका से डरे हुए हैं। उनसे ये तो पूछो आप बड़े बड़े अधिकारियों से कि हमको 5,000 महीना देंगे कैसे, जब यहाँ से हमारा रोजगार ही हट जाएगा, हम करेंगे क्या, ये बताइए आप। मेरा कोई बिजनेस हो रही है सर, मेरा चाय का काम है और मालिक ने जैसे तैसे यहाँ चलाया था, इस रोड के बलबूते पे चलाया था। एरोड्रम के नजदीक मोटर मार्केट के किनारे सड़क पर थड़ी लगाकर व्यवसाय करने वालों को नगर विकास न्यास की पक्की दुकान देने की योजना थी। सोच ये थी कि अतिक्रमण भी हट जाए और छोटे व्यवसायियों को अपनी दुकान मिल सके, लेकिन असल में उल्टा ही हो गया है। जो छोटे व्यवसायी पहले बड़े आराम से अपना घर चला रहे थे, वो नम आंखों के साथ नगर विकास न्यास को कोस रहे हैं। हम लेने के लिए राजी हैं, यूआईटी से हमने कह दिया, हम वो यहाँ से आपको खुद चाबी सौंपेंगे। आज जी मीणा जी से ये बात हमने उनके ऑफिस में बैठ के की है कि आप हमें हमारे अनुकूल मार्केट बना के दे दो, हम अपने हाथों से आपको चाबी संभला के जाएंगे। तो लेने के लिए राजी हैं, लेकिन कम से कम हमारे काम करने की जगह हमें मोटर मार्केट आपने बनाया, आपके पास इतने बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग है, इतनी तनख्वाह ले रहे हैं लोग, उन्होंने मोटर मार्केट बनाया है क्या? आप उसकी जाँच तो करा लो कि वो मोटर मार्केट के अनुकूल है क्या वो जगह। पूरे मामले पर यूआईटी की अपनी ही दलील है। नगर विकास न्यास के सचिव राजेश जोशी साफ तौर पर कहते हैं कि जो मार्केट बनाया गया है, यह इन छोटे दुकानदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है और इनकी रजामंदी से ही नया मार्केट तैयार किया गया है, जहां इन्हें स्थापित किया जा रहा है। कि बिल्कुल सामने जो न्यू मोटर मार्केट था, वहाँ पे चूँकि भीड़ भाड़ बहुत और आवागमन में सुविधा नहीं हो, तो झालावाड़ रोड से डीसीएम रोड तक ट्रैफिक की सीधी सहज व्यवस्था हो, इसके लिए इनको वहाँ से पुनर्स्थापित करके और दूसरी जगह बहुत ही कम लागत में दुकानें बना करके दे रहे हैं। इन्हें पर्याप्त स्पेस है, जैसे जैसे जिस तरह की व्यापारियों की डिमांड थी, इनकी डिमांड के आधार पे इनको दिखा करके, मौका दिखा करके और इनके अनुसार ही निर्माण करवाया गया है। व्यापारियों को उनकी दुकान का मालिक बनाने की इस मुहिम में न्यास से कहीं न कुछ भारी चूक तो हो गई है, जिसकी वजह से जो योजना इन छोटे व्यापारियों के हित के लिए बनाई गई थी, उन्हीं की आंखों में दर्द है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर चूक किससे और कहां हो गई। योगेश तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, कोटा। स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं विकास की सड़क की, जहां रफ्तार पर ब्रेक लगने लगा है और उस रफ्तार को पाने के लिए आंदोलन होने लगा है। दरअसल कोटा ग्रामीण में एक सड़क विकास के दावों की पोल खोल रही है, जिसे 1 महीने में बन जाना था, वो 1 साल बाद भी नहीं बन पाई है। अब गांव वाले आंदोलन पर उतर आए हैं। खस्ताहाल सड़क जो बन नहीं पाई, विकास के दावों की हवा निकल गई। ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, रोड नहीं तो वोट नहीं। कोटा जिले की इस सड़क को जरा गौर से देख लीजिए, ये अधूरे विकास की जीती जागती तस्वीर है।
जो भी इस सड़क पर सफर के लिए निकलता है, जान हथेली पर लेकर ही चलता है। कहने को कोटा बूंदी जिले को जोड़ने वाली गांव मंडावर की ये सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर खराब है, लेकिन इससे गुजरने वालों के लिए खतरे हजार हैं। रोड चेचर तक ऐसा खराब है, देवली तक तो ऐसी परेशानी है जिसमें हम 3 पंचायत के वक्त ही जा नहीं सकते हैं साहब, बरसात में और अभी तक। और किसी का डिलीवरी की परेशानी आ गई तो उसको ले जाते तो गेला में डिलीवरी हो जाओ तो भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते हैं। 1 साल के बाद भी जब सड़क नहीं बनी तो ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। करीब 1 दर्जन गांव के सैकड़ों लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के दफ्तर को घेर लिया और पंचायत चुनाव के बहिष्कार का खुला ऐलान कर दिया। राजनीतिक दलों के नेताओं को गांव में ना घुसने देने की चेतावनी भी दे डाली। प्रशासन इतना नकारा है, कांग्रेस हो या बीजेपी, इस बार तीनों ही ग्राम पंचायतों ने सामूहिक मिलकर चुनाव का बहिष्कार करने का सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे। इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर कोई पेड़ से अगर डिलीवरी होती है तो रास्ते में डिलीवरी हो जाए, ऐसा हमारा रोड खराब हो रहा है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है और बरसात में तो जरूरत से ज्यादा परेशानी आती है। और जो भी सरकार आती है, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, उनको झूठा आश्वासन देती है और कम से भी कम मैंने भी 15 साल से हमारे 15 से 20 साल के बीच में रोड की समस्या सोल्व हो ही नहीं रही। हम सभी पंचायत के 2-3 पंचायत के सभी लोग ग्रामवासी सब परेशान हो रहे। इस बार हम लोगों सब मिलके किसी भी पार्टी को हम वोट देने के लिए सहमत नहीं हैं। कोटा ग्रामीण इलाके की इस टूटी सड़क पर कितने लोग घायल हो चुके, कितनी गर्भवती महिलाओं को रास्ते में प्रसव हो गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। उम्मीद है कि अब ग्रामीणों के आक्रोश के बाद जिम्मेदार गहरी नींद से जागेंगे और खराब सड़क की सुध लेंगे। न्यूज 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बात जालोर की, जहां लोगों की प्यास बुझाने के लिए घर घर पीने का पानी मुहैया कराने की योजना बनाई गई, लेकिन जिस काम को 2017 में पूरा होना था वो आज भी चल रहा है। लोगों को पीने का पानी तो मिला नहीं, अब सड़क पर भी चलना दूभर हो गया। जालौर जिले के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नर्मदा नहर परियोजना के तहत ER प्रोजेक्ट 400 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से निर्धारित समय के देरी से चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब जब प्रोजेक्ट का काम धरना प्रदर्शन शुरू होने के बाद जब शुरू हुआ है तो बिना NOC के सड़कों को ध्वस्त किया जा रहा है। जालौर के भीनमाल में लोगों की प्यास बुझाने के लिए शुरू की गई योजना अब यहां के निवासियों के लिए गले की फांस बन गई है। पीने का पानी तो लोगों को मिला नहीं, वहीं पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी ने सड़कों को जगह जगह पर काट कर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त जरूर कर दी है। घर घर पानी पहुंचाने के लिए शहर और आसपास के इलाके में पाइपलाइन बिछाई जानी थी, जो काम 2017 में ही पूरा हो जाना था, वो आज भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है सड़कों की बदहाली। बनाई गई सड़कों को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से इन सड़कों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का यह कहना है कि किसी भी प्रकार की हमसे NOC नहीं ली गई है और जिसकी संबंधित फर्म की ओर से जबरन सड़कों को तोड़ा जा रहा है और उसकी मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान भी उठाया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से कंपनी की ओर से मनमाने रवैये को लेकर अब आम जन में आक्रोश पैदा हो रहा है। इनका काम धीरे चल रहा है। नगर ये अपने ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी वाले के NOC है कि नहीं है इनका तो पता है नहीं। अब सर्वे इनके कहाँ से था, यहाँ से था या कॉलेज के सामने नाले से था, इसका हमको जानकारी नहीं है। लेकिन कई दिनों से ये सड़कें टूटी हुई है और काफी दिनों से काम ये चल रहा है। आपने देखी भीनमाल के लोगों की परेशानी, अब सुनिए क्या कहते हैं अधिकारी। उन्होंने केवल लेटर लिखा था, मैंने उनको लिखा कि भाई आप उसको नजीर नक्शा दो, लंबाई चौड़ाई दो, किस जगह सीमेंट कटेगी, किस जगह रोड कटेगी, उसके आधार पे हम एस्टीमेट देंगे, आपको परमिशन देंगे। न उन्होंने एस्टीमेट दिया न कोई बात की और पुराने एरिया में काम कर रहे हैं, नए एरिया में अभी तक आए नहीं है। दरअसल नर्मदा नहर परियोजना के तहत जालौर जिले के भीनमाल सहित 300 से अधिक गांव ढाणियों में पानी पहुंचाने को लेकर प्रोजेक्ट बना था, लेकिन पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों की लेट लतीफी और पाइपलाइन से जुड़ी कंपनी की मनमानी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। कंपनी की ओर से मनमाने तरीके से सड़कों को ध्वस्त किया जा रहा है, लाखों रुपए का
भुगतान उठाने के बाद भी इन सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालौर। हर साल प्रदूषण दिवस पर प्रदूषण कम करने के दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों और वादों से कुछ होता नहीं है। वैसे तो प्रदूषण की समस्या से पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन राजस्थान के हालात दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर हो या जोधपुर या फिर कोटा, सभी जगहों की हवा जहरीली होती जा रही है। शहर शहर प्रदूषण का कहर है। हर सांस में भर रहा जहर है। फैक्ट्री का धुआं, गाड़ियों का शोर, जिंदगी पनाह मांग रही चाहूं और गगन में धुंध, धरा भी बेहाल है। शुद्ध पानी मिलना भी मुहाल है। 21वीं सदी, तेजी से बदलती हुई दुनिया, विकास के नए नए पैमाने करता हुआ संसार, एक क्लिक पर सूचनाओं की भरमार, जीवन को आसान बनाने के अनेक साधनों का आविष्कार। भौतिक संसाधनों के विकास की इस दौड़ में हमने पर्यावरण को कब विनाश की ओर धकेल दिया, ये जब तक हम समझते काफी देर हो चुकी थी। नतीजा, जिस जीवन के लिए नए नए विकास के सोपान घड़े गए, वो जीवन ही आज खतरे में है। फैक्ट्री और गाड़ियों से निकला धुआं, शहरीकरण की दौड़ में सिमटते गांव, जंगलों की तेजी से कटाई, हमने खुद के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हवा में जहर भर दिया है। आसमान धुआं धुआं हो रहा है, धरती बेहाल नजर आ रही है। पीने के शुद्ध पानी के लिए कितने जतन करने पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला बना प्रदूषण मरुधरा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। हालात ये है कि राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों की हवा जहरीली हो चली है। सच तो यह है कि आज की तारीख में राजस्थान प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। टूल्स ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017 के मुताबिक राजस्थान में प्रति 1 लाख लोगों में 112 से ज्यादा मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई। इतना ही नहीं, health.data.org पर उपलब्ध 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के सबसे अधिक मामले राजस्थान में रिकॉर्ड हुए। यहाँ पर 1 लाख के मुकाबले 143.71 बच्चों की मौत हुई। शहरों की बात करें तो भिवाड़ी में औसत AQI 300 के पार ही रहता है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 15 शहरों में जयपुर और जोधपुर का नाम आ चुका है। इसके अलावा अलवर और कोटा की हवा भी खतरनाक हो चली है। राजस्थान के 5 ऐसे शहर हैं जहां पर की एयर पोल्यूशन की समस्या थोड़ी गंभीर है, जिनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहा जाता है। इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर हैं। और इन सभी सिटीज़ के लिए एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत एक विस्तृत प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज़, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस इत्यादि। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं इन शहरों में जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर इन विभागों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की कार्रवाई ऐसे की जाए जिससे कि एयर पोल्यूशन में कमी आए। एक शीर्षस्थ जो केंद्र के स्तर पे एक सेंट्रल एयर कमीशन बना हुआ है, उसमें राज्य एक मेंबर के तौर पर है। उसमें हर स्तर के अधिकारियों की एक कमेटी बनी हुई है जो कि उस पर सतत निगरानी रखती है। और एक कमेटी जो ग्रैप की, जैसे मैम ने कहा, वो बिल्कुल रियल टाइम पे वर्क करती है। तो जो भी AQI की लेवल्स जैसे ही ऊपर नीचे होते हैं, उस हिसाब से वो कमेटी इस बात के लिए अधिकृत है कि अपने रणनीति में परिवर्तन करके वो उन चीज़ों पर काबू करने का प्रयास करती है। देश प्रदेश में खतरनाक रूप ले चुके प्रदूषण की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। लेकिन प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें हर पल, हर दिन सचेत रहना है और उसी के अनुरूप हमें व्यवहार भी करना है, ताकि आसमान नीला रहे, धरा हरी भरी रहे और निर्मल जल कल कल बहता रहे। प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों के लिहाज से अगर देखा जाए
तो पूरे देश के अंदर सबसे जो खतरनाक स्थिति है वो राजस्थान की है। इन हालात में भी राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण मंडल और तमाम जिम्मेदार विभागों के पास ना तो कोई नीति है, ना कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि कैसे इस प्रदूषण को कम किया जाएगा और लोगों को सांस लेने के लिए साफ सुथरी आबो हवा मुहैया कराई जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई नीति ऐसी निर्धारित की जाए जिससे प्रदूषण के इन तमाम हालात को कंट्रोल किया जाए और लोगों को बेहतर जिंदगी मुहैया कराई जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।